हमारे इस जीवन में कई बार हम सब लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम सब लोग बोर अर्थात परेशान हो जाते हैं और तब हम सभी लोगों से एक ही बात बोलते हैं कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। मन न लगने का एक और भी कारण हो सकता है और वो है आपका किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचना। एक चीज हमने शायद नहीं सोची है, जब हम लोगों का मन किसी भी काम में नहीं लगता है तो हमको वो सब चीज अच्छी लगती है जो हमने पहले कभी किया ही नहीं है। इसका मतलब यही है कि हम लोगों को कुछ नई चीज करना अच्छा लगता है। यह मानव जीवन है, कभी खुशी मिलती है तो कभी गम मिलता है। इसी चीज को हम लोग जीवन कहते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपके जीवन में निराशा आ जाएगी और आप जीवन का मतलब ही नहीं समझ पाओगे। हम सब लोगों का मन बहुत ही चंचल होता है और इसके ऊपर काबू पाना बहुत ही मुश्किल है। हम सब लोगों को जरूरत है कि अपने विचलित मन को काबू में करना। जिस दिन हम सब लोग इस बात को समझ जाएंगे उस दिन हम सब लोग शांति से रह पाएंगे। जीवन में हमेशा कुछ न कुछ नई चीज को करने की कोशिश करना चाहिए, तभी आपका मन हमेशा लगा रहता है। जो चीज आपके मन को बार बार दुख दे उस चीज को आपको हमेशा के लिए भुला देना ही हमारे लिए बेहतर होता है। नहीं तो यही चीज एक दिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी हिम्मत, और जिस दिन वह अपनी हिम्मत से हार जाता है वह उसी समय जीवन से हार जाता है। इसलिए हम सब लोगों को अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, तभी हम सब लोग सफल हो पाएंगे और अपने मन को काबू में ला सकेंगे। दोस्तों, इसको गहराई से समझने के लिए आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूं। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गौतम बुद्ध जंगल के रास्ते होते हुए भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पहाड़ के चट्टान पर एक युवक बैठा रो रहा था। उसे रोता देख बुद्ध उस युवक के पास गए और बोला, क्या यहां से कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति बोला, आपने सही अंदाजा लगाया, मैं चाहता तो यही था मगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। बुद्ध ने कहा, क्या सब कुछ पीछे छोड़कर आए हो या अपने साथ भी कुछ लाए हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैंने सब पीछे छोड़ दिया है, मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लाया हूं। फिर बुद्ध ने कहा, तो तुम इतना बोझ लिए क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने कहा, कौन सा बोझ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाली हूं, कंगाल हूं, निराश हूं। बुद्ध ने कहा, फिर तुम कौन से बोझ के नीचे दबे जा रहे हो जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता जो कंगाल हो गया है। उसे क्या डर? अपने अंदर में झांको और देखो कि तुमने कितना बोझ उठाया है, कितना कुछ तुम अपने सर पर ओढ़ रहे हो। इसे उतार कर रख दो, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के नीचे दबे रहोगे? वह युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया, मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए, आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, क्या समस्या है तुम्हें? युवक ने कहा, मेरी घर पर मेरे साथ चलिए। गौतम बुद्ध ने कहा, परंतु समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। जब तक तुम अपने अंदर में समस्या का समाधान नहीं करोगे तुम्हें हर जगह समस्याएं ही नजर आएगी। और अगर यहां इस चट्टान पर समस्या नहीं है तो फिर तुम यहां आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? क्योंकि तुमने तो घर छोड़ दिया है, समस्या भी छूट गई है, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, कमी मुझ में ही है, इसलिए तो मैं आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं जो कुछ भी करने जाता हूं सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही बहुत खराब है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? युवक ने कहा, मैंने व्यापार करने के लिए अपने परिवार से धन लिया, उस धन से मैंने व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने व्यापार में नुकसान उठाता गया मेरे परिवार वाले भी मुझसे दूर हो गए। मैं सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह मुझे अब इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैंने उन सब के साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार आरंभ किया था, आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी मेरे घर आता है तो वह अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है। वह बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देख उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालात यह है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। फिर बुद्ध ने कहा कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? युवक ने कहा,
हाँ, मुझे पता है, वह मुझे नीचा दिखाने आता है। वह यह जानने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? युवक ने कहा, हाँ, दुख तो होता ही है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें दुख किस बात का होता है, अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? युवक ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता कि जितना मित्र के सफल होने का होता है। बुद्ध ने कहा, अर्थात अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी। युवक ने कहा, हां, मुझे बहुत खुशी होगी। बुद्ध ने कहा, अर्थात तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और चाहे तो दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से तो नहीं खुश हो सकते हो और न ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियां और तुम्हारे दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं। तुम्हारे स्वयं के कर्म से तो कुछ नहीं आ रहा है। युवक बोला, ऐसा ना कहे, मुझे आपसे बहुत आशा है। बुद्ध ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी रह जाओगे, और अगर कोई रास्ता दूं तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अगर आशा तुम अपने से बांधोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन बातें वह सच्ची ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बातें बताता है। उसके अनुभव और अपनी बुद्धि का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की जगह खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, लेकिन इन दोनों वक्त को देखने के लिए जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा, वो अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा, ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। तब भी अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना है। उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है तुम्हें दुखी देखने में कि जितना कि तुम्हें आता है उसे दुखी देखने में। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा हूं, दूसरे ही इसमें सुख और दुख भर रहे हैं। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है। बुद्ध ने कहा, तुम भलाई चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सभी लोग भलाई होना ही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उसकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी है। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना भी चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम अपने लिए ही कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे, और तुम्हें लगे कि तुम अपने लिए कर रहे हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। जब तुम अच्छा केवल अच्छा करने के लिए करते हो तब तुम्हें भलाई की जरूरत नहीं पड़ती। युवक ने कहा, आप सही कहते हैं। मैं समझ गया हूं कि अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी तो खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा। अब यह अच्छी हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। गुरुवर, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो तब मेरा साथ निभा सके। गौतम बुद्ध हंसे और कहा, यह छोटा सा बक्सा मैं तुम्हें देता हूं। इसे हमेशा अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज छुपा है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारे जिंदगी में कोई रह न रह जाए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। मेरी बातें भी व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है, यहां रहना भी व्यर्थ है। वह युवक उस बक्से को लेकर चला गया। उसने गौतम बुद्ध की बात पर अमल किया और व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार अच्छा चला। उसका जीवन भी अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी वह छोड़ चुका था। भविष्य काल की चिंता भी वह नहीं करता था। वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने आक्रमण कर दिया। उसका घर तबाह हो गया, व्यापार तबाह हो गया। उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं थे।
भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपने पत्नी और एक छोटे भाई और 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। उसके बच्चे बीमार थे, उसे पैसा चाहिए था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है, उसका जीवन व्यर्थ है, इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब वो बातें जो गौतम बुद्ध ने कही थी, सब व्यर्थ है, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंततः जीवन समाप्त ही होता है, तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा। जब वह यह सब सोच रहा था, तब उसकी नजर उस छोटे बक्से पर पड़ी जो उसे गौतम बुद्ध ने दिया था। उसने उसे खोला, उसमें एक पर्ची थी जिस पर कुछ लिखा था। उसने उसे पढ़ा और जोर से हंसने लगा। उस पर्ची पर लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का था जिससे उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और बहुत कम समय में सफलता हासिल कर ली। दोस्तों, हो सकता है आपके पास वह सोने का सिक्का ना हो, लेकिन हिम्मत तो जरूर है। हमें बुरे से बुरे समय में हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, बल्कि डट कर सामना करना चाहिए। कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेंगे। धन्यवाद।